राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाराज ने हनुमानगढ़ी की स्थापना एक ऐसे स्थान पर की जहां बच्चों का शमशान घाट था। किस प्रकार महाराज ने हनुमान जी के लघु विग्रह की स्थापना की, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि महाराज जी ने हनुमानगढ़ी में किस प्रकार भंडारा कराया और क्यों कहा कि ये अतृप्त आत्माओं के लिए भंडारा था। ये घटना है 16 जून 1953 की। इस दिन महाराज ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उस समय हनुमानगढ़ी में बिजली, पानी, लकड़ी, कोयला, राशन, घी, तेल, बर्तन कुछ भी उपलब्ध नहीं था तथा इन वस्तुओं को लाने के लिए सही मार्ग भी नहीं था। बाबा जी प्रतिष्ठा से पहले ही आ गए। 2-3 दिन भंडारे के शेष रह गए थे, पर इधर बारिश बहुत तेज हो रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और भंडारे का भी कोई सामान हनुमानगढ़ी में उपलब्ध नहीं हो पाया था। उन दिनों मोटर रोड से हनुमानगढ़ी पगडंडी द्वारा ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा से पूर्व रात में बाबा ने हरदास जी को अपनी कुटिया में बुलाकर कहा, हरदास कल क्या होगा? अभी तो लकड़ी आटा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये कहकर वे जोर से हंसे। सुबह जब कुछ वर्षा थमी तो बाबा ने हरदास जी से कहा कि किसी को साथ लेकर नीचे जाओ, वहां पर ट्रक सामान लिए खड़ा है। प्रातः के 3 बजे थे। ट्रक में भंडारे का सारा सामान भरा था। उसमें आटा, लकड़ी, सब्जी, घी, मसाला आदि सामग्री भरी हुई थी। ये सामान कहाँ से आया किसी को नहीं पता। अब सामान तो आ गया, परंतु इतनी अधिक सामग्री को पगडंडी से ऊपर चढ़ाना भी एक मुश्किल का काम था, क्योंकि वर्षा के कारण वो मार्ग क्षतिग्रस्त व फिसलनदार हो गया था। पर बाबा की लीला का भी एक भाग था। बाबा की कृपा से ठीक उसी समय उसी मार्ग से नेपाली कुलियों का एक समूह नेपाल जा रहा था। उन्हें रोककर उचित पारिश्रमिक देकर सारा सामान शीघ्र ही ऊपर पहुंचा दिया गया। इसके बाद फिर से वर्षा होने लगी। सब सामग्री आने के बाद पता चला कि प्रसाद के लिए पत्तले तो आए ही नहीं। अब तो बड़ी कठिन परिस्थिति, क्योंकि ये पत्तले हल्द्वानी या बरेली से ही आ सकती थी, जिसके लिए 1 दिन का समय लगता। तब बाबा नीम करोड़ी ने एक और लीला रची। उसी समय हनुमानगढ़ी के ठीक नीचे सड़क पर एक पत्तल का व्यापारी जा रहा था और पत्तले उससे आराम से प्राप्त हो गई। बाबा नीम करोड़ी की ये सृजनात्मक लीलाओं का ही रूप था। समस्या का समाधान एक ठीक समय पर रोटियालों का गुजरना एवं पत्तलों के व्यापारी का उसी समय से वहां निकलना, इतनी जटिल समस्याओं का इतनी सरलता से समाधान तो केवल हमारे बाबा ही कर सकते हैं। इधर फिर से वर्षा प्रारंभ हो गई। सुबह तक पानी बरसता रहा। पानी बरसने के कारण काम बंद सा हो गया। 7 बजे के बाद बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकल आए और अपने शरीर से कंबल हटाकर दूर फेंक दिया। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर काले सफेद बादलों की जल भरी घटाओं को आसमान में देखते हुए अपने भक्तों से कहने लगे, बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। बाबा ने यह कहकर शीतला माता के मंदिर की ओर देखा। इसके बाद आकाश की तरफ देखकर गरजते हुए कहा, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते हवा का तेज झोंका बादलों को लेकर उड़ गया। शीघ्र ही वर्षा रुक गई। सूर्यदेव भी आसमान में चमकने लगे। इधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होने लगी। भंडारे के लिए प्रसाद बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो गया। इधर बाबा जी पर्वत से नीचे उतरकर कहीं चले गए और वहां से वापस आने के बाद अपनी कुटिया में जाकर बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। यह भंडारा बड़ा ही अनोखा था। बहुत ही बड़े कढ़ाओं में हलवा पूरी बनाई जा रही थी। प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनता जा रहा था। बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नवयुवक आदि लोगों ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि इतने ऊपर जहाँ पर मनुष्य सरलता से नहीं पहुँच जाता, वहाँ विशाल समूह के रूप में बच्चे वहां पर आए जिन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया था। भंडारा चलता रहा। भंडारे का प्रसाद देर शाम तक बनता रहा। भंडारे के बाद महाराज जी ने बताया, अब यहाँ बड़ी शांति रहेगी, क्योंकि यह भंडारा अतृप्त आत्माओं के लिए ही था। तब जाकर बाबा के इस विशाल भंडारे का रहस्य ज्ञात हुआ। हनुमानगढ़ी में बाबा नीम करोड़ी अपने भक्तों के साथ मनोहर लीलाएं करते रहे।
बाबा जब भी हनुमानगढ़ी जाते उनके आगमन पर अधिक संख्या में भक्त एवं दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती। यह क्रम नित्य ही रहता था। वहाँ पर धार्मिक कार्य होते रहते थे, जिनका क्रम आज भी अनवरत जारी है। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।